हाय, दिस इज़ फ़ायज़ा लतीफ़ और आप देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश कोर्स बाय फ़ायज़ा लतीफ़। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब्स को। हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं और वो कितनी तरह के हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लें वर्ब क्या होता है। वर्ब इज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। कोई काम जो आप कर रहे होते हैं या किसी हालत में आप होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब हमने ज़्यादातर जो टाइप्स पढ़ी हैं वर्ब्स की वो क्या हैं जी, मेन वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं और जो हमें फॉर्म्स नज़र आती हैं लाइक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, हम उनको ही टाइप्स ऑफ वर्ब्स कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन जो टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं दे आर डिफरेंट एंड देयर आर 9 to 10 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे और उनकी एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम ज़रा ये नेम्स देख लें कि कौन कौन सी वर्ब्स की टाइप्स हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स and finite verbs, non-finite verbs, modal verbs, phrasal verbs, action verbs and stative verbs। अब आ जाते हैं इनकी डेफिनेशन पर कि ये क्या होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ज़रूर आएगा। अगर इसके बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तो आपकी जो सेंस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ये इनका ऑपोजिट होते हैं। ये वो वर्ब होता है जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इनकी एग्जांपल्स को हम आगे जाके देखने वाले हैं। अभी जस्ट आप थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ले लें। ट्रांजिटिव वर्ब जिनको अपने साथ एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना मीनिंग ऑब्जेक्ट के बगैर ही कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं जी हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। इट वर्क्स विद अदर वर्ब्स टू चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। टेंस का जो हमें पता चलता है वो किससे पता चलता है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से पता चलता है। ये मेन वर्ब के साथ आते हैं और क्या करते हैं? मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस को चेंज करते हैं। उसके बाद आते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या करता है? लिंकिंग वर्ब लिंक करता है सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसकी एग्जांपल भी हम आगे देखते हैं। उसके बाद है जी रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब वो होता है जिसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स जो हैं, यानी जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो हैं वो ईडी या डी लगाकर बनती हैं। जैसे वॉक है तो वॉक्ड और वॉक्ड, तो वॉक इज अ रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब क्या होता है? ये वो है वर्ब जिसकी जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं वो डी और ईडी लगाकर नहीं बनती, बल्कि वो डिफरेंट तरीकों से बनती हैं। लाइक एट, ईट, एट, ईटन, रीड, रेड, रेड। तो दिस इज द थिंग जो कि इरेगुलर वर्ब्स को शो करती है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ जो कि हैं फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब शोज अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट एंड इज मार्क्ड फॉर टेंस। इसका ये मतलब है कि जो फाइनाइट वर्ब्स है वो चेंज होगा। जब उसका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो वो खुद भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको देख लेते हैं। तो शी होगा तो इज होगा, ही होगा तो इज होगा, लेकिन अगर दे होगा या वी होगा तो वो आर हो जाएगा। तो फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। अच्छा जी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स इसका ऑपोजिट हैं जो कि चेंज नहीं होते सब्जेक्ट के साथ और ना ही ये मार्क्ड होते हैं टेंस के साथ, यानी ये टेंस को भी चेंज नहीं करते। मॉडल वर्ब्स क्या है जी? मॉडल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट सच एज एबिलिटी, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन। मॉडल वर्ब्स एज यू ऑलरेडी नो जिसमें मे आता है, कैन आता है, कुड आता है, विल आता है, वुड आता है, तो ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं जो कि इसको को शो करते हैं कि एबल टू डू समथिंग या नेसेसरी, समथिंग इज नेसेसरी, समथिंग इज पॉसिबल और समथिंग इज अलाउड। उसके बाद आते हैं जी फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? जो वर्ब और प्रेपोजिशंस या एडवर्ब्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी उसमें कोई ना कोई साथ प्रेपोजिशन या वर्ब
या एडवर्ब जो है वो आ रहा होता है, और इनका क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब्स का जो लिटरल मीनिंग होता है वो उसका मीनिंग नहीं होता, बल्कि सिंबॉलिक मीनिंग होता है, जिस तरह के इडियम्स का होता है। अच्छा, एक्शन वर्ब्स जो हैं वो रेफर करते हैं फिजिकल एक्शंस को, स्टेट्स जो हैं वो कंडीशंस और स्टेट्स ऑफ बीइंग को शो करती हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल्स, यहाँ से अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं हुआ डेफिनेशन से, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स को अपने बाद किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो द वेल्दी मैन बॉट थ्री पेंटिंग्स, अगर आप देखें आप थ्री पेंटिंग्स ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो द वेल्दी मैन बॉट जो है वो कोई सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसी तरह शी रियली हेट्स ब्रोकली, तो ब्रोकली को अगर आप हटा देते हैं तो शी रियली हेट्स जो है अलोन कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहा। इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जिस तरह से आप एयरप्लेन फ्लाई, तो ये कंप्लीट है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। द चिल्ड्रन स्लेप्ट व्हाइल द एडल्ट्स वर्क, तो स्लेप्ट तक भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आपको पता चल गया है। तो इसलिए जो स्लीप है वो भी इनट्रांजिटिव वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है जी, ही कैन बी बिजी, वी हैव ब्यूटीफुल फ्लावर, जो हेल्प करते हैं। अच्छा, लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है ही एंड इज लिंकिंग वर्ब एंड अ डॉक्टर इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई इज सब्जेक्ट, एम इज लिंकिंग वर्ब एंड बिजी इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इरेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स, जैसा कि ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि रेगुलर वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म डी और ईडी लगाकर बनती हैं, जबकि इरेगुलर वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं वो इरेगुलर होती हैं। अब आ जाए फाइनाइट वर्ब पर, जिसका मैंने कहा था कि आपको जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देखें, शी वॉज वेटिंग एंड ही केम इन, और डज योर ब्रदर नो, तो आप डू अगर करेंगे तो आपको जो है वो तब भी चेंज करना पड़ेगा, डज कर रहे हैं तब भी चेंज करना पड़ रहा है, और अगर आपने पास्ट को शो करना है तो आपको केम लगाना पड़ेगा। जबकि अगर आप इनफाइनाइट में देखते हैं तो यहाँ पर जो जेरेंड आते हैं हमारे पास, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। इन्फिनेटिव जो होते हैं, इन दोनों में ये इनफाइनाइट वर्ब्स हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। उसके बाद हैं जी मॉडल वर्ब्स लाइक यू कैन गो, आई मे ईट द केक, और फ्रेजल वर्ब्स लाइक क्लोज डाउन एंड शो ऑफ। और एक्शन वर्ब, जिस तरह से आई कॉट द बॉल फिजिकल एक्शन है, शी क्रॉस द रोड फिजिकल एक्शन है क्रॉस, और आई फील पेन एंड शी सीज द मिजरी, तो ये दोनों सेंसेस हैं और स्टेट्स हैं, कंडीशंस हैं।